नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है इकॉन कीज। आज के वीडियो में भी हम प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम के बारे में डिस्कशन करेंगे, लेकिन विद ए डिफरेंट अप्रोच। आज हम मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच से प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम को निकालने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन जानेंगे कि इन दोनों कंडीशन के फुलफिल होने के बाद ही हम प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम तक पहुँच सकते हैं। साथ ही हम कांस्टेंट प्राइस और वेरिएबल प्राइस दोनों के ज़रिए से मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच को जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और आगे आने वाली हर एक वीडियो को मिस न करने के लिए बेल आइकन दबाइए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या है। तो हमें पता है कि जिस लेवल ऑफ आउटपुट पे प्रोड्यूसर को मैक्सिमम प्रॉफिट मिलता है उसी लेवल ऑफ आउटपुट में प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में होता है। लेकिन मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच से जब हम प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम को निकालते हैं तो हमें दो कंडीशंस फुलफिल करना पड़ता है। पहला कंडीशन होता है नेसेसरी कंडीशन और दूसरा होता है सफिशिएंट कंडीशन। इन दोनों कंडीशन के फुलफिल होने के बाद ही हम कह सकते हैं कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में है, अर्थात जिस लेवल ऑफ आउटपुट पे ये दोनों कंडीशन फुलफिल होगा उसी लेवल ऑफ आउटपुट पे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में होगा। तो पहला कंडीशन है जिसे हम नेसेसरी कंडीशन बोलते हैं, वो है मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। अर्थात मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट जिस लेवल ऑफ आउटपुट पे इक्वल होगा उस लेवल ऑफ आउटपुट पे हम कहेंगे कि नेसेसरी कंडीशन ऑफ प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम फुलफिल हो रहा है। लेकिन मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट ये सफिशिएंट कंडीशन नहीं है प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम के लिए। प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम को अटेन करने के लिए नेसेसरी कंडीशन के साथ साथ सफिशिएंट कंडीशन का फुलफिल होना भी बहुत ज़रूरी है। तो सफिशिएंट कंडीशन हमारा है मार्जिनल कॉस्ट काट्स मार्जिनल रेवेन्यू फ्रॉम बिलो। अर्थात मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू को नीचे से कट करेगा। जब हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे तब हम देखेंगे कि मार्जिनल रेवेन्यू कर्व को मार्जिनल कॉस्ट नीचे से कट कर रहा है, अर्थात मार्जिनल कॉस्ट राइजिंग हो रहा है। उसी सेक्शन में हमें प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम अटेन होगा। तो प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम को अटेन करने के लिए नेसेसरी कंडीशन अर्थात एम आर इक्वल टू एम सी और सफिशिएंट कंडीशन एम सी कट्स एम आर फ्रॉम बिलो, दोनों कंडीशन फुलफिल होना बहुत ज़रूरी है। और इन दोनों कंडीशन के फुलफिल होने के बाद हम कह सकते हैं कि इस लेवल ऑफ आउटपुट पे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में होगा। तो चलिए प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम को डायग्रामेटिकली समझने के लिए आगे बढ़ते हैं। पहला सिचुएशन हमारे पास है कि प्राइस कांस्टेंट है। तो प्राइस कांस्टेंट होने पर मार्जिनल रेवेन्यू टोटल रेवेन्यू एवरेज रेवेन्यू कैसे बिहेव करता है और उनका कर्व कैसे होता है, इसके लिए हमने पहले एक वीडियो बनाया था टोटल रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू पर। वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो उस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि जब प्राइस कांस्टेंट रहता है तो मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू दोनों इक्वल होते हैं और प्राइस भी इक्वल होता है जब प्राइस कांस्टेंट रहता है उस कंडीशन में। तो मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू प्राइस होता है जब प्राइस कांस्टेंट रहता है। तो इसलिए हमें एक हॉरिजॉन्टली स्ट्रेट लाइन मिलता है जो एम आर कर्व होता है। एम आर इक्वल टू ए आर इक्वल टू प्राइस, ये हमने ब्लू कलर से डायग्राम में डिनोट किया है। साथ ही साथ मार्जिनल कॉस्ट के ऊपर भी हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने टोटल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट को डिस्कस किया था। उस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि मार्जिनल कॉस्ट पहले डिक्रीज़ होता है, एक मिनिमम लेवल तक पहुंचता है और उसके बाद इंक्रीज़ होता है और ये इंक्रीज़ करते ही जाता है। ऐसा नेचर होता है मार्जिनल कॉस्ट का, यू शेप्ड कर्व होता है। तो प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम को निकालने के लिए हमें दो कंडीशंस फुलफिल करना पड़ता है। पहला होता है नेसेसरी कंडीशन और दूसरा होता है सफिशिएंट कंडीशन। तो पहले हम नेसेसरी कंडीशन देखते हैं। नेसेसरी कंडीशन हमें कहता है कि मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट होना चाहिए। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट दो जगह इक्वल हो रहे हैं। एक आउटपुट लेवल है Q1 जिस लेवल पे मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट इक्वल हो रहा है और उस पॉइंट को हमने A नाम दिया है। और दूसरा Q2 एक लेवल ऑफ आउटपुट है जिसमें भी मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट इक्वल हो रहे हैं। उस पॉइंट को हमने B पॉइंट नाम दिया है।
तो डायग्राम में हम देख सकते हैं कि दो जगह नेसेसरी कंडीशन फुलफिल हो रहा है, लेकिन हमें पता है कि नेसेसरी कंडीशन फुलफिल होने का मतलब प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम अटेन करना नहीं होता। प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए सफिशिएंट कंडीशन भी फुलफिल होना ज़रूरी है। तो जब हम ए पॉइंट को देखते हैं तो यहाँ नेसेसरी कंडीशन तो फुलफिल हो रहा है, लेकिन सफिशिएंट कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा, क्योंकि सफिशिएंट कंडीशन हमें पता है कि मार्जिनल कॉस्ट काट्स मार्जिनल रेवेन्यू फ्रॉम बिलो। लेकिन पॉइंट ए में हम देख सकते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू को ऊपर से कट कर रहा है, अर्थात मार्जिनल कॉस्ट इस सेक्शन में डिक्लाइन कर रहा है और मार्जिनल रेवेन्यू को कट कर रहा है। तो इस कंडीशन में सफिशिएंट कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा पॉइंट ए में। अभी हम पॉइंट बी में देखते हैं। पॉइंट बी में सफिशिएंट कंडीशन फुलफिल इसलिए हो रहा है क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू कर्व को नीचे से कट कर रहा है। हमें मिला था सफिशिएंट कंडीशन में कि मार्जिनल कॉस्ट काट्स मार्जिनल रेवेन्यू फ्रॉम बिलो, और बी पॉइंट में हम ऐसा देख भी रहे हैं कि मार्जिनल कॉस्ट नीचे से मार्जिनल रेवेन्यू कर्व को कट कर रहा है, अर्थात मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है। और इंक्रीजिंग सेक्शन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट में हमें इक्विलिब्रियम मिलता है, अर्थात प्रोड्यूसर को इक्विलिब्रियम मिलता है। तो प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम किस पॉइंट में होगा? प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम Q2 लेवल ऑफ आउटपुट में होगा। इसका कारण ये है क्योंकि Q2 लेवल ऑफ आउटपुट में नेसेसरी कंडीशन और सफिशिएंट कंडीशन दोनों कंडीशन फुलफिल हो रहे हैं। ये तो हमने बात कर लिया प्राइस जब कांस्टेंट है इस सिचुएशन की। जब प्राइस वेरिएबल होता है उस कंडीशन में कैसे काम करता है उसे भी देखने के लिए चलिए आगे बढ़ते हैं। जब प्राइस वेरिएबल होता है तब मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग रहता है और मार्जिनल रेवेन्यू एवरेज रेवेन्यू के बराबर नहीं होता। एवरेज रेवेन्यू से कम होता है मार्जिनल रेवेन्यू। और मार्जिनल कॉस्ट का तो हमें पता ही है कि यू शिफ्ट कर्व होता है, पहले डिक्लाइन होता है, एक मिनिमम लेवल तक पहुंचता है और उसके बाद इंक्रीज कर जाता है। तो इसमें भी हम देख सकते हैं कि दो ऐसे पॉइंट है जहाँ पे नेसेसरी कंडीशन फुलफिल हो रहा है। पहला पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट है बी। Q1 लेवल पे जो हमें ए पॉइंट मिला उसमें हम देख सकते हैं कि मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट इक्वल है, जो हमें यह बता रहा है कि नेसेसरी कंडीशन फुलफिल हुआ है। और पॉइंट बी में भी हम देख सकते हैं कि मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट इक्वल है, इसमें भी नेसेसरी कंडीशन फुलफिल हो रहा है। अभी बात है सफिशिएंट कंडीशन का, लेकिन पॉइंट ए में हम देख सकते हैं कि सफिशिएंट कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट ऊपर से कट कर रहा है मार्जिनल रेवेन्यू को, अर्थात मार्जिनल कॉस्ट फॉल कर रहा है। लेकिन पॉइंट बी में मार्जिनल कॉस्ट नीचे से कट कर रहा है मार्जिनल रेवेन्यू को, अर्थात मार्जिनल कॉस्ट अपने इंक्रीजिंग सेक्शन में मार्जिनल रेवेन्यू को कट कर रहा है। तो पॉइंट बी में हमें प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम मिलेगा, अर्थात Q2 लेवल ऑफ आउटपुट में हमें प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम मिल जाएगा इस डायग्राम के अनुसार। आशा करता हूँ ये टॉपिक आपको समझ में आ गई होगी। और इसी के साथ हमारे वीडियो यहाँ समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और अगर कोई क्वेरी या सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इकॉन कीज को सब्सक्राइब कीजिए और आगे आने वाले हर एक वीडियो को मिस न करने के लिए बेल आइकन दबाइए। धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।